और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। काशीपुर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा के नेतृत्व में रामनगर रोड स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सुझाव भी दिए। आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा प्रेस के दौरान कहा कि काशीपुर समेत पूरे राज्य में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मगर सरकार की तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे जिले में एक भी वेंटिलेटर सक्रिय नहीं है और पूरे जिले में मात्र एक ही अस्पताल आईसीयू कक्ष उपलब्ध नहीं है। कुछ अस्पतालों में वेंटिलेटर आकर रखे गए हैं, परंतु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी नेता अमन वाली ने कहा कि उत्तराखंड सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तर्ज पर हो आइसोलेशन का इंतजाम किया जाना चाहिए। काशीपुर के क्षेत्र में कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है, मगर सरकारी इंतजाम सिर्फ कागजी स्तर पर है। प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन गंभीर मामलों पर काम करने की बजाय होटलों को बिना किसी चिकित्सीय सुविधा वाले कोविड सेंटर तब्दील कर खाना पूर्ति कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश चावला ने कहा कि काशीपुर विधायक कार्यालय में हुए राशन वितरण हंगामे से जाहिर हो गया है कि सरकार द्वारा राशन वितरण को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वह खोखले हैं। इस घटनाक्रम के बाद विधायक द्वारा मुकदमा दर्ज कराना उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। काशीपुर उत्तराखंड से न्यूज 22 इंडिया के लिए एफयू खान की रिपोर्ट। आज के मुद्दों को लेकर हमने आप लोगों को सबको इनवाइट करा है और ये मुद्दे वाकई में गंभीर हैं और आज प्रदेश में शुरू करें। धन्यवाद और आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। मैं आप सबको ऐसा विदित है कि कल हमारे शहर के जिनके हाथों में राशन की पर्चियाँ थी, सुबह 8 बजे से भीड़ लग जाती है वहाँ। उसके बाद 11 बजे विधायक जी आते हैं वहाँ। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक विधायक जी कहाँ थे? क्या उनका कार्यालय शहर? चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई पार्षद नहीं, वो चाहे किसी भी पार्टी का है, अगर उसको किसी का आदेश नहीं हुआ होगा तो वो ऐसे पर्ची नहीं बांट सकता। करने इससे सरकार की और विधायक जी की सारी पोल खुलती है कि कोई किसी के यहाँ राशन नहीं पहुँच रहा, पूरा गड़बड़ खाना चल रहा है, अपने अपने लोगों के यहाँ राशन भेजा जा रहा है। आम आदमी परेशान है इस लॉकडाउन में। करते हैं तो आज लॉकडाउन करते हैं 2 दिन का, फिर सैटरडे संडे। जनता हमेशा साथ है, मगर जनता के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? गरीब जनता के साथ इस कोरोना महामारी में पिछले 10 दिन में आप काशीपुर का हाल देखिए। काशीपुर का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। उसके बावजूद 200 आदमी 500 महिलाओं को इकट्ठा करना, क्या इससे कोरोना महामारी नहीं फैलेगी? इसका जिम्मेवार कौन होगा? शासन को नहीं पता, प्रशासन को नहीं पता, और आज आनंद फानंद में स्पीड। आज जो ये मीटिंग आप पार्टी की हुई है, इसमें क्या संदेश दिया गया और क्या कहना है जो आज ये विधायक जी के यहाँ जो ये पार्षद द्वारा जो मुकदमा हुआ है, क्या कहना है आपका? देखिए, मुख्यतः हमने 4 मुद्दे हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए हैं और चारों ही मुद्दे एक ही तरफ इंगित करते हैं और वो जो संकेत है वो ये है कि शासन और प्रशासन में कोई समन्वय नहीं और उस समन्वय का ना होना, उसका सारा खामियाजा हम जनता को उठाना पड़ता है। जहाँ तक विधायक जी के ऑफिस में जो भी कुछ कल प्रकरण हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत शर्मनाक है, क्योंकि गरीब लोगों के साथ ही मजाक करना। वहाँ महिलाओं से मेरी खुद वार्ता हुई थी, मैं भी वहाँ कुछ देर के लिए गया था, मुझे पता चला महिलाओं का ये कहना था कि हम अपना किराया लगा के आए हैं ये राशन लेने के लिए। इस लॉकडाउन के दौरान जब लोगों के पास सारा व्यवसाय खत्म हो चुका है, कोई सामर्थ्य, उनके जितने जो कुछ था वो सब लुटा अब चुके हैं आपकी तारीख में, ऐसी स्थिति में उनको बहकाना और बहकावे के आधार पर ना तो उन पर्चियों का कोई पता चल पाया, ना विधायक जी कोई मदद कर पाए। मैं कह रहा हूँ एक बार वो गलत पर्चियाँ भी आ गई या किसी का गलत भी वो प्रयास था किसी का विधायक जी के खिलाफ, तो विधायक जी तो कोई व्यवस्था करनी चाहिए ना। वो क्या किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्या सबके पास, जिनके पास राशन कार्ड है, सबको राशन मिला है?
और अगर उनको मिला है तो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है क्या उनका अधिकार नहीं बनता है? तो अब जो पार्षद के ऊपर जो मुकदमा हुआ है तो उसके लिए आम आदमी पार्टी क्या नहीं, हम इसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक लीगल एक्शन है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि ये एक दमनात्मक कार्रवाई है और ऐसा किसी भी निर्वाचित सदस्य के खिलाफ इस बात के लिए मुकदमा लिख देना कि उसने एक पर्ची इशू करी थी, वो भी राशन की, उन गरीब लोगों के लिए जो भुखमरी के कगार पर हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं तो सरकार से विनती करूंगा कि इस मुकदमे को तुरंत खारिज कराएं। आम आदमी पार्टी होम आइसोलेट करने की बात कर रही है, तो क्या क्या उसमें होना चाहिए, किस तरीके से आइसोलेट किया जाए? देखिए, आपने सवाल बहुत वाजिब सवाल पूछा है। इसके लिए दिल्ली में पूरा एक रोड मैप बना हुआ है, पूरा एक प्रोसीजर्स ऑफ जो होते हैं, जो प्रोसीजर्स फॉलो करे जाते हैं, पूरा तय करे गए हैं। जैसे ही टेस्ट में कोई पॉजिटिव आता है उसको प्रोत्साहित करा जाता है, अगर उसके सिम्टम्स अक्यूट नहीं उसमें उसको प्रोत्साहित करा जाता है कि अगर उसके घर में व्यवस्था है अलग कमरे की, अलग टॉयलेट की, तो वो अपने घर में रहे। और उसको बता दिया जाता है कि आपको क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको ये समस्या कम से कम हो और किस चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके लिए उसको एक ऑक्सीमीटर प्रदान कर देती है दिल्ली की सरकार और उसको एक नंबर बता दिया जाता है कि ये नंबर है, इन केस कि आपको कोई भी घबराहट होती है, कोई परेशानी एक्यूट महसूस होती है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, वहाँ से उसको आउट हो जाता है। इसके अलावा मेडिकल टीम्स डेली बेसिस पर उस मरीज को कांटेक्ट करती हैं, उसको संपर्क करती हैं, फिजिकली करना हो तो उसका चेकअप भी करती हैं और उसको पूरा हेल्प करती हैं और उसको गाइड करती हैं किस तरीके से आपको अपनी समस्या का निदान करना है। तो ये इस तरीके से सरकार का पैसा बचता है। 1000, 800, 1200 क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक ऑक्सीमीटर लगता है जो कि जैसे ही आपका आइसोलेशन पीरियड खत्म होगा, आप पॉजिटिव से नेगेटिव होंगे, वो ऑक्सीमीटर भी सरकार वापस ले लेती है। सरकार का पैसा भी खर्च नहीं होता और आदमी के अंदर नेग्लेक्ट की भावना नहीं आती, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, वो अपने घर वालों के सामने रह के ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलीफ फील करता है। अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 22 इंडिया। खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलिए।